और उन सब परिवारों के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपने जनों को खोया है इस अटैक में। अपने हाथों को उठाओ सबके लिए। खुदाबंद उनके परिवारों को छुए और शांति का आत्मा उन्हें दे। उठाकर अपने हाथों को अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, अपने देश को अपने हाथों में उठाओ, क्योंकि वचन कहता है तुम अपने देश में अपने लोगों में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो। हमें याद रखना है जो वचन में लिखा है कि कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। जब तुम इन बातों को होते हुए देखोगे तो जान लेना अंत निकट है। अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाओ, नहीं तो अपनी आत्मा में उसे छुओ और प्रार्थना करो अपने देश के लिए। अपने अपने देश को छुओ और कहो खुदाबंद तेरा आत्मा मेरे देश को और मेरे देश के चलाने वालों को छुए। देश के फौजियों को परमेश्वर के लहू में छुपाओ। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा, कोई सब अटैक्स यीशु मसीह के नाम में उन्हें खत्म करो। अपने देश को परमेश्वर के लहू में छुपाओ। आप जिस देश से मुझे देख रहे अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और शांति का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, तसल्ली का आत्मा, दलेरी का आत्मा वो कार्य करे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। समझदारी का आत्मा उनमें आए, प्रार्थना करेंगे। अब जरूरी हो चुका है लोगों के लिए कि वो देश के मीडिया के लिए भी प्रार्थना करें। आप जिस भी देश में हैं, अपने देश के मीडिया के लिए प्रार्थना करना अब जरूरी है। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के अपने सब कैथोलिक भाइयों के लिए, बहनों के लिए। दुनिया में जहाँ जहाँ भी खुदाबंद कैथोलिक परिवार है, तेरा आत्मा उनको छुए, उनको तसल्ली दे, उनको शांति दे। तेरी सामर्थ्य उनके ऊपर हो खुदाबंद, तेरी ग्रेस, तेरी दया उनके ऊपर हो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलकर, और धन्यवाद यीशु कह कह कर ही प्रार्थना किया करो। इंडिया के सब स्टेट्स जहाँ क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा है, जहाँ सताव है, वहाँ प्रार्थना करेंगे। खुदा ने कहा ऐसी कोई परीक्षा मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा जिसके साथ निकास ना करूं और जो तुम्हारे सहने से भी बाहर हो। तो मेरे पिता उनके निकास को कर, उनको सामर्थ्य दे खुदाबंद। डिवाइन हेल्पर्स को उनके लिए खड़ा कर खुदाबंद। वो लोग जो उनका सताव कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। तेरी सच्चाई उनके ऊपर जाहिर हो मेरे पिता। वचन कहता है जो जिसके अंदर होता है वो वही देता है। मेरे पिता वो नफरत दे और हम प्रेम दे खुदाबंद, क्योंकि तूने हमारे अंदर प्रेम को डाला। और याद रखो जीसस क्राइस्ट के वचन को कि जब तुम चोर थे, डाकू थे, जब तुम बुरा करते थे, लोग तुम्हें भला कहते थे, लेकिन जब मेरे नाम के कारण वो तुम्हें बुरा कहें, तुम्हारे नाम को काट दे, तुम्हें सताएं, तो इससे दुखी मत होना बल्कि आनंद मनाना, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। क्योंकि तुमसे पहले जो नबी थे उनको भी उन्होंने इसी तरह सताया था। अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद से कहो परमेश्वर तो सरकार के बड़े बड़े लोगों को अपना आप जाहिर करके उनको चुन, अपनी सच्चाई उन पर जाहिर कर। तू धर्म को बदलने के लिए नहीं, तू जीवन को बदलने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर बोलो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं आगे सुनाऊंगा। जब ईस्टर वीक था तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी थे चर्च में, तो बहुत से जो मेरे दोस्त थे वो बाहर से आए हुए थे और मैं उनसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहाँ पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई जो जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज़ को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीज़ें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, वो चीज़ें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हाँ, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं
और आपको ये चीज़ें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे। प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने, क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को। तो जब शैतान आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में काम करता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ उस इलाके को भी नुकसान करता है, उन लोगों को भी नुकसान करता है। जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है वो सिर्फ उसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसके परिवार की जाके हालत देखो क्या है, उसके रिश्तेदारों की भी हालत देखो, परिवार की हालत देखो, पत्नी की हालत देखो, पति की हालत देखो। आप देखो जिसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है सिर्फ उसी की लाइफ में नुकसान नहीं हो रहा, उसके परिवार की लाइफ में भी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, शांति का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और छुटकारा ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा विरोध उसी व्यक्ति का या चर्च का होता है, क्योंकि शैतान को कभी भी छुटकारा पसंद नहीं है। क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति का नहीं होगा, ये छुटकारा इसकी फाइनेंशियल लाइफ का भी होगा। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी शैतान के झांसे में है, बंधन में है, तो वो पूरे परिवार का भी उसमें नुकसान होता है। फाइनेंशियल नुकसान, इमोशनल नुकसान, सोशल नुकसान। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर रिश्ते नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फैमिली का एक मेंबर शराबी है। इसीलिए जब चर्च में लोग आते हैं, जब चर्च में आप बोलते हो कि मैं चर्च में जा रहा हूं, सबसे ज्यादा विरोध चर्च का होता है। लेकिन शैतान इसीलिए विरोध करता है क्योंकि वो जानता है कि जब एक व्यक्ति चर्च में जाएगा और प्रभु उसे छुटकारा देगा तो वो ही नहीं छूटेगा, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी छूटेगी, उसका परिवार भी छूटेगा, उसके बच्चे भी छूटेंगे, उसका भाई भी छूटेगा, उसकी बहन भी छूटेगी, जहां वो रहता है वो मोहल्ला भी छूटेगा। वो नशा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेश्याओं के पास लोग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चर्च में ऐसा क्या है? आप कहीं और चले जाएं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च जाने में ही प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसको दुख देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, उसको निकाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सकते हैं, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है ये बात। अगर दुबई जाना है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब घूम के जाना पड़ेगा तो 5 घंटे लगते हैं। लेकिन जब रास्ता बंद होता है तो लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब टिकट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लंबा रास्ता निकलना पड़ेगा। उसी तरह से हो सकता है कि साथ में गांव में किसी ने जाना, व्यापार करना हो, लेकिन ये व्यक्ति के कारण आम लोग भी दुखी थे। और इसीलिए जब व्यक्ति चर्च में आता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान सिर्फ चर्च में आकर ही निकलता है और उसकी छुटकारा जो है वो चर्च में आकर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस छुटकारे के लिए मूल्य को अदा किया है। इसलिए वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो तुम्हारे लिए बांधा गया कि तुम्हें शैतान के बंधनों से आजाद कर सके। और वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान पर फतह पाकर जब जी उठा, मौत पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा। और आज जब तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो, तुम भी शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें सामर्थ पर, उनकी बिच्छुओं की, सांपों की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। और इसीलिए जब अब एक व्यक्ति चर्च में आता है उसका विरोध होता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये छूटा इसका परिवार भी छूटेगा, इसका फाइनेंस भी छूटेगा, इसका मोहल्ला भी छूट जाएगा, इसके लोग भी छूट जाएंगे, इसके बच्चे भी छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, उसको सब पता है, इसलिए वो विरोध करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था जब तुम्हारा विरोध हो डरना मत, अपना काम करते रहना, डरना मत। जब आप डरेंगे नहीं, आप भी छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार भी छुटकारा पाएगा। करना क्या है? आपको जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है आपको उसे फॉलो करना है। आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे दिया है, मुझे उस वचन को पढ़ना है रोज, परमेश्वर के साथ एक समय को बिताना है रोज, और अपने छुटकारे को परमेश्वर से लेना है। इस बारे में मैं अब आपको टीचिंग दूंगा कि कैसे बाइबल के वचनों को आप अपने लिए जीवित कर सकते हो।
परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग बीमार रहते हैं, हाँ या ना? बाइबल में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे अगर उसने कोड़े खाए हैं तो, लेकिन वचन में ये लिखा है कि तुम्हें विश्वास करना होगा, उस वचन को मुझे पर्सनलाइज करना होगा, अपना बनाना होगा, उस वचन के साथ मुझे प्रार्थना करनी होगी, उसे इंडिविजुअल लेना होगा, व्यक्तिगत रूप के ऊपर लेना होगा, तो परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। कितने लोग हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? आपने कौन से वचन के साथ कब प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा दे? किस वचन के साथ आपने प्रभु से फाइट की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी? क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे, एक ना एक दिन कोई ना कोई वचन आपके दिल में घर कर जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के द्वारा छुआ है, ये वचन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, और वही वचन के साथ आप प्रार्थना करने लगेंगे, उसी वचन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, और आप देखेंगे जल्दी छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर होगा। आज आप यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अगर आप रोज बाइबल के साथ अपने समय को बिताओ। आप देखना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, आपकी लाइफ में क्या कमी है, आप क्या करें, आपको बाइबल इसलिए पढ़नी है। और जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपके दिल से वचन के जरिए बात करता है। कोई ना कोई वचन ऐसा आएगा जो आपको छू देगा, और उसी वचन से आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, और वही छुटकारे का कारण हो जाएगा। और याद रखो, छुटकारा जरूरी है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी बातें, जो कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बहुत ही ज़्यादा उन पर दिक्कतें और मुसीबतें उनको सामना करना पड़ता है। उन पर बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आज उनको मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें लाई जा रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ काम करना है। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके अंदर विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो प्रभु उनको आशीष देगा, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ को दूर कर देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यह आयत बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है। जब हमारे अंदर आशा होती है, परमेश्वर के प्रति आस्था होती है, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, सारे दुख और दर्द से, सारे मुसीबतों से, सारे बंधनों से छुटकारा दिला देता है। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान, और कभी भी आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतों में नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत चलना सीखो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, संकट में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जिनके जीवन में जब संकट आता है तभी वो लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, चाहे आपके जीवन में दुख हो और चाहे आपके जीवन में सुख हो। परमेश्वर कहता है कि जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको
प्रभु आपको सफलतापूर्वक हर एक चीज़ देगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छे हो तो गाना गाओ। प्रभु कहता है कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो गाना गाते हैं, यानी कि वो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आप दुख में परमेश्वर को सुमरते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि दुख और सुख में दोनों में परमेश्वर को आप पहचानो और परमेश्वर के वचन के तहत चलो, तब परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।